नमस्कार, आप सब लोगों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन आप सबका स्वागत है। आनंद, मैं आज आपसे एक खास सवाल कुछ पूछ या खास टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे यहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ हैदराबाद में, जिसका मैं मेंबर हूँ और उसमें काफ़ी चर्चा हो रही है कि मोदी जी आजकल बैकफुट पर क्यों पहुँचे हुए हैं और उसके कई-कई लोग अपना-अपना जो वो समझते हैं, वो उसमें आके बोल रहे हैं। तो उसमें एक जो कॉमन चीज़ निकल के ये आई है कि एक उनकी मिस्टेक ये रही है पॉलिटिकली कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया या राम मंदिर में जाके उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जिससे ना केवल मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बीजेपी को उससे ज़्यादा कहीं नुकसान हो गया। और उसी की वजह से यूपी का भी चुनाव ले लीजिए या जो भी है, जो बीजेपी का एक मोमेंटम था देश में, वो कहीं पे बैकफुट पर आ गया क्योंकि कोई भी मुद्दा बीजेपी के पास रह नहीं गया है। और इसी वजह से कहना ये है कि उनकी जो भाषा निम्न स्तर पर पहुँच गई क्योंकि और कोई बात नहीं थी, तो वो इधर-उधर की बोलने लगे। तो मैं चाहूँगा कि आज आप इसको हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा ये क्लैरिफ़ाई कर दीजिए कि ये कहाँ तक सच है कि प्राण प्रतिष्ठा उनके लिए गलती थी और ये पूरा राम मंदिर का आप एक हिस्ट्री हम लोगों को समझा दीजिए। मैं आपको सिर्फ़ 1-2 स्लाइड दिखाऊँगा जहाँ तक मैंने जो भी पढ़ा है या डेटा कलेक्ट किया है। तो ऐसा माना गया है कि जैसा हम सबको पता है कि ये मूवमेंट तो विश्व हिंदू परिषद का था, वहाँ से ये सब शुरू हुआ है और विश्व हिंदू परिषद एमएस गोलवालकर ने ये इस संगठन का मतलब इन्होंने बनाया था। वो उस समय आरएसएस के सेक्रेटरी हुआ करते थे, बाद में वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो जन्म इसका हुआ है आरएसएस से ही। तो ये जब जब ये सारा कांड हुआ 92 में जब ये बाबरी मस्जिद वाला, उसके बाद अडवाणी जी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि भई मैंने बहुत कोशिश की थी ये रोकने की, लोग मेरी बात नहीं माने और वहाँ कुछ मराठी स्पीकिंग पीपल थे, प्रमोद महाजन को भेजा, उनकी भी नहीं सुनी और उन्होंने ये भी कह दिया कि रज्जू भैया भी इसके खिलाफ थे, रज्जू भैया जो उस समय आरएसएस में थे। तो ये जब ये बाबरी मस्जिद गिरी, उस समय बोथ बीजेपी एंड आरएसएस वांटेड टू डिस्टेंस देमसेल्फ। वो एक फेज़ था और उसके बाद में जब ये फिर से मूवमेंट पकड़ा और अडवाणी जी की तो यात्रा तो चलती रही 2 ढाई साल चली। उसके बाद जब मोदी जी आए तो फिर से वो एकदम से जंप कर गए और वीएचपी का फिर कहीं नामो-निशान नहीं रहा। तो थोड़ा-सा ये आप इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये इसके बारे में आपका क्या विचार है? आनंद। जी। मैं थोड़ा अजय थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता दूं कि दर्शकों को और सबको ये पता रहना चाहिए हुआ क्या। अ, ऐसा था कि ये पुराना विवाद था और वहां मंदिर जो विवादित स्थल अब लोग बोलते हैं, हम लोग तो उसको बाबरी मस्जिद ही बोलते थे जब हम लोग बड़े हो रहे थे, लेकिन अब जो हिंदू राइट विंगर हैं उनको बाबरी मस्जिद कहने में दिक्कत होता है। वो कहते हैं नहीं नहीं वो ढांचा बोलिए। खैर, जो बाबरी मस्जिद जो मामला था वहां पे ये वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। हिस्ट्री यह है कि वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए के नायर साहब। के नायर साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और वहां के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे वो गुरुदत्त सिंह थे। के नायर साहब की बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी महंत दिग्विजयनाथ, जो गोरखनाथ पीठ के उस समय महंत, मतलब ही वॉज हेडिंग दैट पीठ, महंत दिग्विजयनाथ जी। महंत दिग्विजयनाथ जी हिंदू महासभा के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, या मतलब हिंदू महासभा से बहुत क्लोजली रिलेटेड थे और हिंदू महासभा के ही उस पे वो लोग चुनाव भी लड़ते थे, वो जो गोरखनाथ टेम्पल। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब कुछ चीजें फैक्ट है, कुछ चीजें कही जाती हैं। ये फैक्ट है कि 22 और 23 दिसंबर 1949, 1949, 22nd एंड 23rd नाइट ऑफ दिसंबर 1949 में ये जो रामलला की मूर्ति थी वहां रखी गई थी व्यक्ति के द्वारा। अब उसका हिस्ट्री जरा ये समझ लीजिए। वो बाबा अभिराम दास थे जिन्होंने, ये 5 लोग थे
और जिसमें मेनली इसको इसको बनाया था, इसको सोचा था और इसको कार्यान्वित किया था महंत दिग्विजयनाथ जी ने। महंत दिग्विजयनाथ जी और डीएम साहब के नायर साहब की बहुत दोस्ती थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये के नायर साहब से वो पहले बात हो गई थी कि आप जरा इसको कहते हैं ना आंख, उतनी देर के लिए आप नजर अलग रखिएगा। अच्छा, 22-23 दिसंबर की रात को चुना गया। 22-23 दिसंबर की रात इसलिए चुना गया कि साल का सबसे बड़ा दिन जो और सबसे छोटा दिन 22 को होता है और सबसे बड़ी रात पूरे साल में 22 और 23 दिसंबर मानी जाती है। तो दे वांटेड टू हैव दैट लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। इन लोगों ने वहां, अच्छा सरयू जी हैं, एक्चुअली घाघरा को जब अयोध्या में घुसती हैं तो उसका नाम सरयू जी हो जाता है, और फिर जब अयोध्या छोड़ती है तो फिर घाघरा हो जाती है, तो उस पैच में उसको सरयू जी बोला जाता है। इन लोगों ने सरयू में स्नान किया और ये राम लला की मूर्ति लेके इन लोग चल दिए। ड्यूटी पे वहां उस समय बरकत अली थे, बरकत नहीं, ड्यूटी पे वहां माफ कीजिएगा शेर सिंह थे, और नाइट शिफ्ट में आना था बरकत अली को। अब ये बाई कॉन्स्पिरेसी आप भी समझ सकते हैं कि अगर कांस्टेबल लोग हैं उनको आप कितने में क्या करवा सकते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। मतलब वो लालच कोई ऐसा नहीं है जो आप ना मैनेज कर पाए। तो ये जब वहां पहुंचे तो वहां पे उस रामलला की मूर्ति को रख दिया गया। अब एक कांस्टेबल साहब को रिलीव होना था, वो ये जानबूझ के कहा गया कि वो देरी से आया, दूसरे को जगाया नहीं, जो भी था। फिलहाल बरकत अली साहब वहां आके लेट ज्वाइन किए। अब बरकत अली साहब लेट आए या जानबूझ के लेट आए या जो भी जिस वजह से, और जब उनको ये लगा कि यहाँ पे तो मूर्ति रख गई है, तो उनको ऐसा कहने को कहा गया या अपने आप बोले, उनको लगा कि मेरी तो लेट आने से पकड़ जाऊंगा मैं कि भाई तुम लेट क्यों आए थे, कहाँ थे। तो उन्होंने हल्ला मचाया कि ये मूर्ति आ गई, मूर्ति आ गई। और फिर उन्होंने ये बयान दिया कि भाई एकदम से बहुत रोशनी हुई और वहां कुछ हुआ और मुझे नहीं मालूम, जबकि ये फैक्ट है कि वो रामलला की मूर्ति महंत दिग्विजयनाथ जी, अबराम दास जी और ये सब लोगों ने आके वहां रखी थी, इसमें कोई वो नहीं है। और इसकी जो एफआईआर है, इसकी एफआईआर बाकायदा लिखी गई, और मैंने जो मेरी किताब है हे राम टू जय श्री राम, इसका विस्तृत विवरण है मेरी किताब में। एफआईआर का नंबर है 1949 के अंडर सेक्शन 147, 295, 448 ताजराते हिंद आईपीसी, रजिस्टर्ड बाय पंडित श्री राम दुबे, सीनियर सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना पुलिस स्टेशन अयोध्या फैजाबाद। और फिर उसमें ये पूरा है कि 9 बजे जब मैं राम जन्मभूमि पूछा तो देखा कि वहां 50-60 लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो पूरी एक वो है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो के नायर साहब थे आईसीएस थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब, और उनको नेहरू जी ने कई पत्र, उनको नहीं माफ कीजिएगा, गोविंद वल्लभ पंत जी उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। गोविंद वल्लभ पंत जी का एक थोड़ा झुकाव राइट विंग की तरफ रहता था, वो कांग्रेस के इंटरनल खींचतान चलती रहती थी। गोविंद वल्लभ पंत और नेहरू जी का पावर स्ट्रगल भी रहता था। नेहरू ने ये पत्र ऑन रिकॉर्ड्स हैं, नेहरू ने एक नहीं, नेहरू ने अनेक पत्र लिखे गोविंद वल्लभ पंत को इंसिस्ट करते हुए कि साहब ये आप हटाइए, यहां से इसको हटवाने का काम करिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन कहिए इसको हटाए। गोविंद वल्लभ पंत इसको करना नहीं चाहते थे। के नायर वहां बैठे हुए थे, के नायर के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह, ये भी वही थे। तो इन सब लोगों ने वहां से ये रिपोर्ट भेजी कि अगर साहब यहां से हटाएगा तो रॉयट हो जाएंगे, और ये हटाना संभव नहीं है। अब नेहरू जी खुद तो आके उठा के उसको रखते नहीं मूर्ति, जब प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, जब उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये सब इसमें है कि नहीं हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो ये इसकी मूल कहानी एज फार एज दैट मूर्ति का वहां स्थापित होना है। जानकारी के लिए बता दूं कि उसके बाद गुरुदत्त सिंह जी एमएलए हुए जनसंघ के टिकट पे, जनसंघ या किसी, और के नायर साहब की पत्नी सुशीला नायर जी एमपी हुई। एक समय ऐसा हुआ कि हाँ, पति पत्नी दोनों एमपी हो गए थे, मतलब 2-3 इलेक्शन इन्होंने रामलला के खा लिए, तो ये सब लोग जनसंघ के वो हो गए। और आप इससे समझ सकते हैं कि वो उसका बैकग्राउंड क्या था। जो आपने अब जो मूल बात उठाई, मैं ये बैकग्राउंड सिर्फ आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि ये वहां से शुरू हुआ था, हिंदू महासभा इसका मूल रूप से वो था, और गोरखनाथ टेम्पल के महंत दिग्विजयनाथ इसके मूल सूत्रधार थे, अगर ऐसे देखिए तो। अब आप जो ये कह रहे हैं कि रज्जू भैया ने कहा और अडवाणी जी ने कहा कि बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ,
देखिए ऐसा है कि ये सब मिली भगत है, ये सब झूठ बोलने वाली बात है। पहली चीज, वहां पे अ, अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन पहले, जिस दिन बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को गिरी है 92 में, 5 दिसंबर को लखनऊ में उनका रिकॉर्डेड वो है जब वो लोगों को घुमा फिरा के भड़का रहे हैं, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, भड़का रहे हैं, जब वो ये भाषण में कह रहे हैं कि भाई देखिए राम जन्म वहां पे रामलला का वही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ वही होना चाहिए। तो वहां पे भाई अगर आप भजन कीर्तन करेंगे तो कहाँ, क्या खड़े तो नहीं रहेंगे, तो बैठेंगे, हाँ बैठेंगे। तो बैठने में अगर जमीन उबड़ खाबड़ है तो उसको समतल करना जरूरी है कि नहीं है, हाँ जरूरी है। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके सबसे सॉफ्ट चेहरा हैं, उनका भी ये वो था। अब ये रज्जू भैया को बड़ा बुरा लगा, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, तो ये ठीक नहीं था। तो आपने अगर आपको बुरा लगा और आपके ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी जो जो सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा, ये एफिडेविट दे के आए थे कि चाहे कुछ हो जाएगा बाबरी मस्जिद नहीं गिरेगी, अगर उन्होंने उसको गिरने दिया और बाद में कल्याण सिंह ये कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश दी की, तो ये कल्याण सिंह के उसमें है, तो उसको अडवाणी जी ने रोका कि अभी मत करिए, क्योंकि बेसिकली था कि काम पूरा हो जाए। तो ये सब मिली जुली कुश्ती है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली है, उनके आंख में धूल झोंकने वाली बात है। तो अब मतलब ये इस बैकग्राउंड के साथ मैं बिल्कुल नहीं, अगर आपको ये लगता था कि ये गलत हुआ है, आपको कहीं से भी लगता था गलत हुआ है, तो आपने कौन सा ऐसा प्रयास किया जिससे आपके एक एक्शन से ये पता लगे कि आपको ये लगा था कि ये गलत हुआ है? तो मैं इस बात को ये मानता हूं, ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी, सोची समझी रणनीति थी, और उसके तहत उन्होंने इसको किया था। अजय, एक और प्रश्न था मेरा, ये जो राम मंदिर न्यास था बीच में, जो वीएचपी और वो लोग जो चला रहे थे मूवमेंट, और बाद में ये ट्रस्ट बना दिया गया अभी हाल में आके, वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्या उसमें काफी लोग साइडलाइन किए गए थे? मैं अगली एक स्लाइड है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ वो। इसमें आनंद कई ऐसे चेहरे हैं जो अब जब मोदी जी आ गए हैं तो साइडलाइन किए गए। मेरा एक आपसे मूल प्रश्न यही है कि ये क्या बीजेपी का अब बन गया था इवेंट और वीएचपी को निकाल दिया गया, या हिंदू महासभा को एक तरफ कर दिया गया, या ये दोनों मिलके ही इन्होंने ये दोबारा से ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया है? आनंद जी, नहीं नहीं, मैं इस पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। देखिए ये पूरा जो आंदोलन था उसको हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग स्पेयर हेड किए थे, और बाद में मतलब अलग अलग साधु लोग अलग अलग उससे अम्ब्रेला के नीचे आके ओवरऑल इसको जो हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा रहा था अशोक। लेकिन उसका जो, जिसको कहते हैं ना, जो फलक्रम था, जिसके चारों तरफ जो रोटेट करता था, वो महंत अवैधनाथ, महंत दिग्विजयनाथ जी के बाद जो दूसरे महंत अवैधनाथ थे, उनके चारों तरफ ये पूरा मूवमेंट घूमता था। मतलब वो इसके मेन कर्णधार थे, और वही लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, उनकी इज्जत बहुत थी, तो सब लोग उनकी बात मानते थे, सब जगह वो थे, पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, एमपी रहे थे, तो इसलिए वो इसके मेन फलक्रम थे। इवन बीजेपी उस समय तक सपोर्टिव रोल में थी। बीजेपी वीएचपी की बात को कहती थी, अच्छा ऐसे होना चाहिए, संतों की बात को कहनी चाहिए, बीजेपी वो नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सारा कुछ ये खेल हुआ, मैं उसका टर्म यूज कर रहा हूं, जो खेल हुआ, इसमें कोई अजीब सी बात ये है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये जो एक्ट ऑफ डिमोलिशिंग ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्रिमिनल एक्ट, और ये गलत हुआ था। उन्होंने उसको क्रिमिनल एक्ट कहा, उसका आपराधिक कहा है। तो ये तो आप एडमिट कर रहे हैं कि वो गलत हुआ था, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद आप ये कह रहे हैं लेकिन ठीक है, आस्था की बात है, इसलिए हम यहाँ पे हिंदुओं का एक राम जन्मभूमि न्यास हो जाना चाहिए। यहां तक भी मान लीजिए भाई कोर्ट कचहरी का है, मैं इसको भी मान रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा ये न्यास जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा होना चाहिए, मतलब इट इज शुड बी पार्लियामेंट में पास हो। तो आपको ये नहीं लगता है कि भाई अगर आप हिंदू का कर रहे थे, तो जिसकी मस्जिद गिरी थी उस धर्म को मानने वालों के लिए भी आपको कहना चाहिए था एक न्यास उनका भी बन जाना चाहिए। भाई अगर यहाँ का न्यास बन रहा है तो वहां का भी न्यास बना दीजिए। एक दूसरा ये है कि जब वो न्यास बना, जो पार्लियामेंट के द्वारा बना, और उसमें जब
लोग मनोनीत किए गए उसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 लोग परमानेंट है, 5 लोग कुछ वो हैं। तो उसमें 2-3 बहुत स्ट्रांग चीजें हैं। पहली चीज, उसमें गोरखनाथ टेम्पल को, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ इसलिए, महज इसलिए कि जब ये न्यास बना तब तक अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हो गए थे, मोदी जी तो थे ही प्राइम मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो योगी आदित्यनाथ जी, मतलब उसमें गोरखनाथ जो पीठ थी उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। जबकि इस पूरे आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा किसी एक, सही गलत की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अगर एक किसी इंस्टीट्यूशन का रोल था और इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था तो वो, उसका नाम है गोरखनाथ मठ और विश्व हिंदू परिषद। तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। आपने मालूम नहीं कहां के चंपत राय, संपत राय, लंपत राय, मालूम नहीं किसको किसको आपने डाल दिया। चंपत राय का क्या मतलब है इस आंदोलन से? वो आप कहते हैं आपके भाई होंगे आरएसएस के बहुत बड़े वो, लेकिन इस आंदोलन में चंपत राय जी जैसे सैकड़ों लोग इसमें काम कर रहे थे। तो उसमें आपने गोरखनाथ टेम्पल को बिल्कुल ठीक से इग्नोर किया। आपने जो राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुरोहित थे आचार्य सत्येंद्र दास, उनको आपने नहीं रखा। अब आपने कहीं साउथ से और नॉर्थ, वहां से और कहां से, पूना से और कलकत्ता से और बंबई, मालूम नहीं किसको किसको लाके आपने उसमें भर दिया। नंबर 1। नंबर 2, मेरे हिसाब से एक चीज और हुई, जब इसका आप राम जन्मभूमि न्यास बना रहे थे और ऐसे रामचंद्र जी का, जिनका जो शबरी के जूठे भेड़ का आए थे, जिनको ये माना जाता है कि भाई वो दलित वर्ग से आती थी, जो जिनको ये कहा गया कि भाई भालुओं और रीछों और बंदरों का की उनकी सेना थी, जिसको ये माना जाता है कि वो आदिवासियों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऐसे में आपने उस 15 में से, जो मेरी अगर याददाश्त सही है, 13 लोग ब्राह्मण हैं। एक चंपत राय जी वो हैं, बनिया हैं, और एक कौन मंडल जी हैं, वो एक दलित हैं, क्योंकि वो पहले वाले में भी दलित थे। और अगर आप बिल्कुल ठेठ हिंदू धर्म के हिसाब से चलिए तो कई जगह ये माना जाता है कि मतलब एक रिप्रेजेंटेशन दलित का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 जगहों पे बहुत बड़ी चूक हुई है। पहली चूक ये हुई है कि ये जो ट्रस्ट बना है, ये प्रबंधन के लिए बना है, ये कोई मंदिर के अंदर पूजा के लिए नहीं बना है। इट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल। मंदिर बनाने में इसमें जो इस देश की आधी आबादी है उसको बाहर कर दिया गया है। जबकि आप भी समझेंगे, आपका घर हो या मेरा घर हो या जो इतने दर्शक देख रहे हैं, उसमें जब पूजा पाठ की बात आती है तो पूजा पाठ के एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग वाला पार्ट ज्यादा महिलाएं करती हैं किसी भी घर में। आप आके बाद में आरती घुमाने लगते हैं, वो अलग बात है, घंटी, लेकिन उस आरती की थाली को सजाने का एवरेज हिंदू घर में काम वो महिला करती है। तो आपने उस एडमिनिस्ट्रेशन, उस महिला को बिल्कुल बाहर कर दिया। 0 महिला रिप्रेजेंटेशन है। समाज के सारे वर्गों को आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो ये उसकी कुछ ऐसी चीजें थी जिससे मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग को आपने ना केवल अनदेखी गलती से की है, जानबूझ के की गई है। और इसी से वो जब बार बार वो जो एक इनके ऊपर चिपकता है ना, आरएसएस वालों के ऊपर, कि ये जो मनुवादी जो होता है, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात होती है, वो शायद इन सब बातों से उसको और बल मिलता है। अजय, जो एक धार्मिक इवेंट होना था वो मोदी जी ने शायद एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। अभी हाल में ही आपने राहुल गांधी की भी एक टिप्पणी सुनी थी कि वहां नाच गाना हो रहा था, जिससे बहुत बीजेपी वाले नाराज हैं आजकल, उनके खिलाफ काफी चल रहा है सोशल मीडिया में। बट अगर आप देखेंगे तो वहां पे सारा बॉलीवुड आया हुआ था उस समय, मतलब आम आदमी कोई भी बुलाया नहीं गया। तो ये मतलब किस सोच से ये किया था उस समय मोदी जी ने? नहीं देखिए, ये सोच से नहीं, मोदी जी को ये लगा था जब 2019 में उन्होंने इसको मैनेज किया, मैं टर्म यूज कर रहा हूं मैनेज किया, तो उनको ये लगा था कि मैं 2024 का, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड आ गया है, आई विल सेल थ्रू माई इलेक्शंस इन 2024 जस्ट विथ राम जन्मभूमि मंदिर को बनवा के मैं इसको थ्रू कर जाऊंगा। अब मैं उसकी टैक्टिकल बातों को बताऊं कि जहां जहां मुझे लगता है एज आफ्टर इफेक्ट कि कहां कहां गलती हुई। पहली चीज ये रीड करने में मोदी जी को नहीं समझ में आया कि जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। आप जब मूवमेंट चला रहे थे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लोग उसमें ज्यादा लग रहे थे, कोई अपने घर से पैसा दे,
लेकिन जब आप मंदिर बनवा दिए तो अब आप क्या, बस ठीक है मंदिर बन गया, आप अपने घर जाइए, हम लोग राम राम करेंगे, हम यहाँ अपना भजन करेंगे, आप क्या, आप कौन, हु आर यू। तो वो एक मोदी जी से मुझे लगता है टेक्निकल मिस्टेक हुई। दूसरा क्या है कि वो जो न्यास की में जिस तरह से इन्होंने बनाया, उस न्यास के कॉम्पोजिशन को मोदी जी को शायद ये नहीं कर पाए थे, नहीं तो मोदी जी जिस तरह के इवेंट मैनेजर हैं, उस पे वो हर समाज के वर्ग को ये सब को करके कुछ ना कुछ का कास्ट कॉम्पोजिशन जरूर किए होते। एक और बहुत एक अहम सवाल इस पूरे उसमें हुआ कि हमारी न्याय व्यवस्था पे बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए इस पूरे इंसिडेंट में। जिस तरह से न्यास बना, जिस तरह से ऑर्डर डिलीवर हुआ, जिस तरह से रंजन गोगोई साहब उसके तुरंत बाद राज्यसभा भेजे गए, बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। एक और चीज जो मोदी जी को बहुत नुकसान की, वो नुकसान की कि मोदी जी को ये था, सेल्फ ऑब्सेस्ड इतने ज्यादा थे मोदी जी कि उनको छोड़ के और कोई ना इसमें पार्टिसिपेट करे। तो वो मोदी जी ने जब शंकराचार्य जी को ने उस पर कहा कि भाई अभी आप मत करिए, मंदिर पूरा नहीं हुआ है, उसकी ध्वजा जब पूरी लग जाए, मोदी जी कहां मानने वाले, उन्होंने तो डेट निकाल ली थी, इलेक्शन सामने था। तो जब वो शंकराचार्य जी कहे कि मत करिए, और उसके बाद जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हुई, वो भी मुझे लगता है कि मोदी जी को महंगी पड़ी है। एक और चीज महंगी हुई, ये जो जब तक ये लोग दूर से लाके ना नमस्ते, आइए भाई जी, बैठिए भाई जी, जल लीजिएगा कि जलपान कीजिएगा, ये सब कर रहे तब तक बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और जिस तरह से जमीनों का लेन देन हुआ, वो खुल के सामने आया। ये सब आरएसएस के जितने ऑफिस बेरर और इनके लोग इन्वॉल्व थे, ये सब जगह आया। लिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी जिस तरह से वहां जमीन खरीदे हैं, तो उससे उनका वो भ्रष्टाचार भी खुल करके सामने आ गया। अब जनता को लग गया कि क्या है। और एक ऐसी बात जो शायद मोदी जी उसको समझ नहीं पाए कि आपने तो अपने उसमें कि हिंदू 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 करने के चक्कर में आपने स्टेट को जिस तरह से इन्वॉल्व कर दिया, इसमें सरकार जिस तरह से इन्वॉल्व हो गई, उससे मुझे लगता है कि उससे, क्योंकि स्टेट बिकेम अ पार्टी, वो मुझे लगता है कि मोदी जी को उसने नुकसान ज्यादा किया, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ ऐसी बातें थी जो मोदी जी ने प्लान जो भी किया हो, लेकिन इट हैज वर्कड अगेंस्ट मोदी। और वही होता है जब कभी कभी दिन खराब चलते हैं, तो आपको लोग कहते हैं ना, दिन खराब चलते हैं तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है, तो वो वही वाली हालत है। कुछ भी आप करिए। अजय जी आनंद, लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा आपको एक मेरा ये सवाल है आपसे कि जो नई मूर्ति बनाने का और फिर ये प्राण प्रतिष्ठा करने का ये क्यों किया गया? क्योंकि रामलला की मूर्ति तो ऑलरेडी जैसा आपने बताया वहां थी, और नया मंदिर बना तो उसको वहां पे रख के और पूजा पाठ क्यों नहीं शुरू किया गया? ये हर चीज ऑल ओवर अगेन क्यों की गई? तो ये थोड़ा-सा आप समझा देंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी करने की, और ये प्राण प्रतिष्ठा करने से कितना नुकसान हुआ है बीजेपी और मोदी जी को? वो भी थोड़ा आपसे चाहूँगा, आप उस हाँ, पर टिप्पणी करें। आनंद। नहीं, नुकसान का मैंने काफी बातें तो बता दी थी, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि रामलाल, देखिए ये किसी को नहीं, कुछ चीजें शास्त्र सम्मत होती हैं, कुछ चीजें आपके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इसके डर से नहीं होगा। धर्म जो है वो ईडी से और सीबीआई और इनकम टैक्स और नार्को टैक्स और इसको भेज देंगे, पुलिस भेज देंगे, सरकार, इससे नहीं चलता है। ये मोदी जी और अमित शाह को शायद समझ में नहीं आ रहा है। चीजें ये हैं कि जो पहले दिन से जब मोदी जी इसको जिस ढंग से हैंडल कर रहे हैं, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। जब मोदी जी ने वहां के भूमि पूजन किया, भूमि पूजन उन्होंने चौमासे में किया। चौमासा मतलब वो 4 महीने जो बारिश के होते हैं, जिस समय कोई भी शुभ काम, कुछ भी इस तरह का निषेध है हिंदू धर्म में। और उसका कारण ये, बारिश के दिनों में ये सब नहीं किया था, मोदी जी ने उसको जबरदस्ती किया, नहीं माने। मोदी जी ने जो रामलला की मूर्ति के हटा के एक उन्होंने दूसरी मूर्ति बनवाई, जो भी उनको शायद ये रहा था कि साउथ से इसको करेंगे, क्योंकि जो विष्णु का अवतार है वो हमारे नॉर्थ में हर जगह विष्णु का आप देखेंगे ज्यादा, मैं मेजॉरिटी ऑफ द मंदिर कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ द मंदिर में वो गौड़ वर्ग के, मतलब गोरे रंग के हैं। साउथ के, दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको विष्णु के अवतार काले मूर्तियों में दिखाई देंगे। अब वो मोदी जी शायद उनका निशाना था कि तमिलनाडु में मैं ऐसा
बढ़िया करूंगा कि तमिलनाडु वाले भी यहाँ आ जाएंगे, मुझे इलेक्शन है, मैं ये सब उनका जो सेंगुल एंगुल यही सब किए थे ना, जिसका सिर ना पैर। सेंगुल से क्यों कोई वोट देगा भाई, आपने सेंगुल कर दिया है, सेंगुल जानते भी नहीं थे। खैर, ये मोदी जी की अपनी थी। दूसरा क्या हुआ, जब आप शास्त्रों के हिसाब से करते हैं ना कि मैं इतना अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं 21 दिन तक का ये उपवास रखूंगा और फलाना करूंगा ढिमक। तो जब आप शास्त्र के हिसाब से जा रहे हैं तब तो आपकी स्क्रूटनी शास्त्र के हिसाब से होगी। एक बहुत छोटी सी बात है, कोई भी धार्मिक आयोजन हिंदू धर्म में, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ बैठ के करना होता है। ये बेसिक सा है। कोई भी धार्मिक आयोजन उसके बिना नहीं पूरा होता है। मतलब उसमें बहुत से कोट हैं। उसमें कोट यहां तक है कि जब रामचंद्र जी रामेश्वरम पहुंचे और जब उन्होंने पूजा, शिवलिंग बना लिया और उसकी पूजा किया, तो ये हुआ भाई यहाँ का सबसे बड़ा पुरोहित कौन है। तो हुआ कि इस एरिया में तो रावण से बड़ा कोई पुरोहित नहीं है, तो रावण उनके पुरोहित नियुक्त हुए और रावण ने आके वो पूजा कराई। और ये कहा गया कि रावण ने कहा कि भाई अब तो मतलब बिना पत्नी के कैसा होगा, तो ऐसी वो जो बाल रामायण, मैं नाम भूल रहा हूँ उस रामायण का, उस रामायण में इसका मतलब ये वाल्मीकि कृत रामायण या तुलसी कृत रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी रामायण, उसमें ये मेंशन है कि रावण फिर सीता जी को लेके आया, इनके साथ बिठाया, पूजा कराई और फिर उसने वापस, क्योंकि तभी पूजा का फल मिलेगा। दूसरा एक उदाहरण और आता है कि जब रामचंद्र जी ने यज्ञ किया, राजस्व यज्ञ, तो उस समय जब यज्ञ को वो करना था तो उसमें जो आचार्य थे उन्होंने कहा भाई आपके साथ तो पत्नी होना चाहिए, क्योंकि पत्नी के बिना कैसे होगा। तो लोगों ने इनसे राय दी कि भाई आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि सीता जी तो छोड़ो अलग रह रहे थे। तो राम ने कहा कि नहीं, अब सीता के अलावा मैं और किसी से सोच भी नहीं सकता हूं, मेरे लिए तो सीता ही है। तो एक सोने की सीता बनाई गई और जो रामचंद्र जी के बगल में बिठा के सांकेतिक रूप से माना गया कि सीता जी वहां बैठी हुई। तो मैंने उस समय भी बहुत से लोगों को कहा था कि भाई मोदी जी को पैसे की कौन सी कमी है, तो एक सोने की मोदी जी की पत्नी का एक कुछ बन जाता, अगर मान लीजिए नहीं बुलाना चाह रहे थे तो, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तीसरा, तो उसके बाद जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने 50 बातें कही हैं कि किस कारण से ये इस समय नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मंदिर पूरा नहीं हुआ, उसका शिखर नहीं पूरी हुई है। लेकिन मोदी जी को कहाँ किसी की मानते हैं। मोदी जी को लगा कि एक ऐसा इवेंट है जहां पे कई बार कपड़े बदले जाएंगे, अलग अलग तरह के कपड़े पहनूंगा, उनको ये सब अच्छा लगता है, लाल पीला नीला, कभी साफा बांधूंगा, कभी गमछा रखूंगा, कभी शॉल ओढ़ूंगा। तो वो इस उत्साह में उन्होंने सब किया, ये सोच के कि पूरा देश वाह 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 करेगा, विदाउट रियलाइजिंग कि जब आप बॉलीवुड और इन सबको वहां बुला के आप क्या दिखा रहे थे। उसमें बॉलीवुड में किसी की औकात थी कि अगर आप एक बार कहिए कि यहाँ जाओ तो कोई कह सकता कि नहीं आएंगे, किसी की हिम्मत ही नहीं थी कहने की। तो आपने अपने डर से कुछ ये काम तो किया, लेकिन भक्ति तो उसमें लेश मात्र भी नहीं थी, मुझे भक्ति तो उसमें कहीं नजर नहीं आई। तो शायद ये सारे कारण हैं जिसने मिलजुल के मतलब बाकी चीजें छोड़ दीजिए, अगर राम की मर्जी भी चलेगी, अगर राम की भी मर्जी देख लीजिए, तो राम का बहुत से लोगों का ये मानना है कि इन्होंने जनवरी में सब किया था कि इलेक्शन अच्छा होगा। राम ने उसी अयोध्या से बीजेपी के इनके कैंडिडेट जो पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, लल्लू सिंह को, अवधेश प्रसाद जी नाम के एक दलित व्यक्ति से, जनरल सीट है दलित, उससे उनको हरवा के और संसद में भेजा है। तो ये रामचंद्र जी का अपनी तरह का न्याय है। रामचंद्र जी को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने ये न्याय कर दिया कि तुम्हारा कैंडिडेट बीजेपी का तो नहीं जीतेगा। तो कुछ लोग इसको ईश्वरीय न्याय भी मानते हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच आनंद फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इट वाज ग्रेट टू हियर यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।